नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज एक बार फिर अमोघ लीला प्रभु मेरे साथ हैं और आज हम उनसे प्रश्न जानना चाहेंगे कि प्रभु जी, जो कार्तिक मास है इसमें हमने बात की फिजिकल जो हमें करना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक अगर तौर पे बात करूं तो इसका कितना महत्व हो जाता है? इसका बहुत महत्व है, क्योंकि ना हर एक मास की जो अधिष्ठात्र कोई ना कोई देवता होते हैं। वैसे भगवान कृष्ण ही सारे महीनों के देवता हैं, क्योंकि परम भगवान है वो, लेकिन फिर भी जो देवी देवता के लेवल पे भी जो देवता होते हैं उनको भी असाइन किया गया कोई ना कोई महीना। तो जैसे दिसंबर का महीना है तो भगवान बता रहे हैं जो मार्गशीर्ष का जो महीना आता है, यानी बेसिकली नवंबर दिसंबर का जो महीना वो मैं हूँ, भगवान गीता बता रहे हैं। सो अब ये जो महीना आता है कार्तिक के बाद फिर आ रहा है भगवान का महीना। अब ये जो महीना है इसकी अधिष्ठात्री देव और कोई नहीं, श्रीमती राधा रानी ही है। और देखा जाए मम्मी पापा में अधिक दयालु कौन होता है? मम्मी। तो राधा रानी जो है हमारी स्पिरिचुअल मदर भी है, हालांकि हमारी स्वामिनी है, लेकिन देखा जाए तो इन अ वे अगर बहुत ही जेनेरिक वे में अगर एक लेमैन लैंग्वेज में बोले तो हमारी स्पिरिचुअल मदर है श्रीमती राधा रानी। तो मदर इज मोर मर्सीफुल, ज़्यादा दयालु होती है। तो इसीलिए इस महीने में हम जब फास्ट रखते हैं, तपस्या करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, उसकी वजह से हमें अधिक लाभ मिलता है इसके अंदर। तो श्रीमती राधा रानी वांट्स टू गिव मोर। भगवान कृष्ण के साथ है ये था माम प्रबद्धन्ते ताम से बजा में, हम जितना आप अनुपात में सरेंडर हो गए उसी अनुपात में मैं आप पे कृपा करूंगा। श्रीमती राधा रानी का साथ ऐसा नहीं है, वो तो शी इज मतलब अल्ट्रा मर्सीफुल। जैसे भगवान कृष्ण का जब जन्माष्टमी आती है तो जन्माष्टमी ऐसा नहीं सिर्फ हम ही मनाते हैं, इवन भगवान के धाम में भी जन्माष्टमी होती है। तो वहाँ एक समय जन्माष्टमी मनाई जा रही थी, तो वहाँ पर कई लोग आ रहे थे अपने अपने पात्र को लेकर के आ रहे थे, और भगवान कृष्ण फिर जिसका जितना पात्र था उसको पूरे पात्र को भर के दे रहे थे। छोटा पात्र है तो वही पूरा भर दिया, बड़ा पात्र लिखा है वही पूरा भर दिया। तो इस प्रकार से जन्माष्टमी मनाई जा रही थी। अब ये जो गोपियां हैं तो देख रही कहते हैं वाह जी वाह, यहाँ तो बड़ा चैरिटेबल एक्टिविटी हो रही है जी यहाँ पे। तो ये बात जाके बताई उन्होंने श्रीमती राधा रानी को, कहते हैं बड़ा चैरिटेबल हो गए वो। अच्छा, लेकिन हम उसे बताते हैं हमारी श्रीमती राधा रानी अधिक चैरिटेबल है। कैसे जी? उन्होंने कहा भी अभी राधाष्टमी आ रही है, हमारी राधा रानी का भी अपीयरेंस डे है, आपका स्वागत है जी। तो वहाँ पर भगवान कृष्ण आए, उन्होंने कहा ठीक है हम भी देखते हैं भाई इनकी क्या बर्थडे सेलिब्रेशन होती है। तो वहाँ पर जो लोग आ रहे थे उनके हाथ में कोई पात्र नहीं था। वहाँ पर ललिता विशाखा सखी जो कि भगवान की श्रीमती राधा रानी की बड़ी पर्सनल गोपियाँ हैं, वो सबको बड़े बड़े पात्र पकड़ा रही थी और फिर श्रीमती राधा रानी से भर भर करके जो उनको चाहिए था वो दे रही थी। यानी कि अगर आपको भगवान कृष्ण के पास जाना तो आपको पात्रता चाहिए होती है, देन कृष्णा गिव्स यू मर्सी। श्रीमती राधा रानी जो आपकी पात्रता नहीं देखती, पात्रता भी देती हैं वो, और उस पात्रता के अंदर फिर कृपा भी भर के दे देती हैं वो। सो शी इज़ मोर मर्सी। तो इसलिए ये जो मास है इसमें अधिक कृपा है, तो इसलिए इसमें अधिक से अधिक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। मटीरियल एक्टिविटीज़ तो कम से कम करना चाहिए। कोई आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, कुछ हम बिल्डिंग बनाएंगे, ये करेंगे, धूमधड़ाका करेंगे, सर इस महीने नहीं, किसी और महीने करेंगे। इस महीने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो व्यूअर्स, आपने सुना कि क्यों ये महीना इतना इम्पॉर्टेंट है। और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, देखिए बिना स्पिरिचुअलिटी के आप कितने भी आगे चले जाएं लेकिन आपको सुख और संतोष नहीं मिल पाता। इसीलिए अगर आप स्पिरिचुअली इस अपने को आगे ले जाना चाहते हैं तो इस महीने का लाभ उठाएं। अगर आप सही मायने में बहुत बड़े व्यापारी हैं तो समझिए इस महीने का महत्व आपको ये बहुत आगे लेके जाएगा आपकी यात्रा में। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।